हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल मेन स्टडी में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 10 मैथ चैप्टर 9 प्रश्नावली 9 का क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कह रहा है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया है। मतलब हमसे पूछा है कि बताइए जो है लड़का है वो भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसका चित्र बनाकर समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आप मान लीजिए कि यही 30 मीटर ऊंचा एक भवन है और क्या कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है जो भवन के शिखर को देख रहा है। तो मान लीजिए लड़का यहाँ पर खड़ा है। आप देखिए कि ये एक लड़का है जो 1.5 मीटर का है और भवन के शिखर को देख रहा है। तो 30 डिग्री उन्नयन कोण का निर्माण होता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको बना लेते हैं। तो आप देखिए ये लड़का खड़ा है भवन के शिखर को देख रहा है, तो 30 डिग्री उन्नयन कोण का निर्माण हो रहा है। फिर बोला है कि वह कुछ दूरी भवन की ओर जाता है तो 60 डिग्री उन्नयन कोण का निर्माण हो जाता है। तो चलिए इसको भी हम बना देते हैं। मान लीजिए लड़का यहाँ पर था, अब इस बिंदु पर चला आया तो 60 डिग्री उन्नयन कोण का निर्माण हो रहा है। तो देखिए 60 डिग्री उन्नयन कोण का यहाँ पर निर्माण हुआ। अब हमसे क्या पूछा है कि बताइए कि वह भवन से कितनी दूरी चल कर गया। तो इतना दूरी चलकर हो गया तो हमने इस दूरी को x मान लिया। चलिए इसका हम नामांकन कर देते हैं। तो इसको हम a मान लेते हैं, इस बिंदु को, इसे b, इसको c और इस बिंदु को d मान लेते हैं हम, इसे e और इसे f हम मान लेते हैं, इसको हम g मान लेते हैं। देखिए कि जो AB दूरी है वो CE के बराबर होगा। दोनों रेखाएं समांतर हैं क्योंकि ऊंचाई दिया हुआ है तो ऊंचाई हमेशा 90 अंश का कोण का निर्माण करता है। तो ये रेखाएं दोनों समांतर हो गई और समांतर रेखाओं के बीच की दूरियां क्या होती है, समान होती है। तो ये रेखाएं भी क्या होगी, बराबर होगी। उसी प्रकार AG और CD भी बराबर होगा और GB और DE भी बराबर होगा। तो ये x है तो ये भी x हो जाएगा और इस दूरी को हम y मान लेते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, y। अब आप देखिए 1.5 मीटर की दूरी जो A है, अब AB की दूरी भी C की दूरी के बराबर होगा। तो 1.5 मीटर AB दूरी होगी। अब आप देखिए BE की जो दूरी है वह 1.5 मीटर की है। तो आप बताइए EF की दूरी क्या होगी। ये पूरी दूरी जो है वो 30 मीटर की है तो EF की दूरी क्या होगी। तो हम 30 मीटर में से 1.5 मीटर को घटा देंगे तो हमें EF की दूरी पता चल जाएगी। तो हम इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 28.5 मीटर। अब देखिए चित्र में सब कुछ हो गया है। अब चलिए प्रश्न को हम हल करते हैं। अब आप देखिए हल में तो हम सबसे पहले त्रिभुज EFC में चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले त्रिभुज EFC में। अब आप देखिए हमें उन्नयन कोण पता है, लंब भी पता है और हमें आधार को निकालना है। इसी क्या है, इस त्रिभुज का आधार है। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो देखिए इसी फार्मूले को हम लगा देते हैं, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब आप देखिए tan थीटा हमें 30 डिग्री प्राप्त है तो लिख देंगे हम tan 30 डिग्री बराबर। अब आप देखिए इसमें लंब क्या है, लंब है EF। तो EF बराबर हमें कितना प्राप्त है, 28.5 मीटर। तो इसको हम लिख लेते हैं 28.5 मीटर बटा आधार E। अब देखिए आप tan 30 डिग्री का मान होता है 1/3 बराबर क्या हो जाएगा, 28.5 मीटर बटा CE। अब हम इसमें तिर्यक गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, CE बराबर 28.5 गुणे कड़ी में 3। अब थोड़ा सा एक लाइन और हम लिख लेते हैं क्योंकि देखिए 28 का दोगुना जब हम करेंगे तो 28 दूना 56 और आधा आधा कितना हो जाएगा, 1 यानी 57 और बटा 2। तो हमें देखिए CE बराबर इतना प्राप्त हो गया। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम चलेंगे त्रिभुज EFD में। अब देखिए यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं अगले पेज में आपको बताता हूँ। EF बराबर हमें कितना प्राप्त है, EF बराबर हमें प्राप्त है 28.5 मीटर।
और थीटा बराबर हमें प्राप्त कितना है 60 डिग्री। और देखिए आधार को हमने y माना है तो इसमें भी tan थीटा का ही फार्मूला लगेगा। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब हमें कितना प्राप्त है 28.5 मीटर। और फिर आधार देखिए क्या है, आधार को हमने y माना है तो आधार y हो जाएगा। और tan थीटा बराबर हमें कितना प्राप्त है 60 डिग्री। तो क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री बराबर 28.5 मीटर बटा y। tan 60 डिग्री का मान होता है कड़ी में 3 और बराबर क्या हो जाएगा। और देखिए 28.5 को हम लिख सकते हैं 57/2 मीटर बटा क्या हो जाएगा y हो सकता है ना। फिर हम तीजे गुणा इसमें कर देंगे तो क्या हो जाएगा y गुणे कड़ी में 3 बराबर, अब आप देखिए जब हम कड़ी 3 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बटे में हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा 57/2 गुणे कड़ी में 3 मीटर में सब कुछ है। आप देखिए y बराबर है हमें प्राप्त हो गया, इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। तो देखिए सी जो पूरी दूरी है वो कितना है 57 गुणे कड़ी में 3/2 मीटर है। डी की जो दूरी है वो हमें प्राप्त हो गया है समीकरण 2 में। तो देखिए सी डी की दूरी हमें निकालने के लिए सी में से डी को हटा देंगे तो हमें सी डी की दूरी पता चल जाएगी। तो समीकरण 1 बराबर क्या है, सी बराबर 57 गुणे कड़ी में 3/2 मीटर। ये क्या है समीकरण 1, हमने इसको पहले प्राप्त कर लिया है। सी बराबर हम क्या लिख सकते हैं सी डी प्लस डी ई। तो देखिए सी बराबर क्या हो जाएगा सी डी प्लस डी ई बराबर 57 गुणे कड़ी में 3/2 मीटर। अब आप देखिए सी डी को हमने यक्स माना है तो क्या हो जाएगा यक्स प्लस और डी को हमने y माना है तो y बराबर तो क्या हो जाएगा बराबर 57 गुणे कड़ी में 3/2 मीटर। ये समीकरण कितना है 1 है। हम लिखते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा यक्स प्लस y बराबर हमें कितना प्राप्त है 57/2 गुणे कड़ी में 3 मीटर बराबर 57 गुणे कड़ी में 3/2 मीटर। इसको हम उधर भेज देंगे तो ये माइनस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा उधर हम भेजते हैं इसको 57 गुणे कड़ी में 3/2 मीटर माइनस 57/2 गुणे कड़ी में 3। ये सब मीटर में तो ये भी मीटर में सब हो जाएगा। तो x बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा देखिए इसमें 57/2 को हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा कड़ी में 3 माइनस 1 क्योंकि ये कॉमन हो गया 57 बाहर ये हो गया तो बटा कितना है कड़ी में 3 मीटर। अब इसको हम हल करते हैं फिर से तो 57/2 जब पूरे का हम एलसीएम लेंगे कड़ी में 3 हो जाएगा। जब एक का इसमें भाग देंगे कितना प्राप्त हो जाएगा कड़ी में 3 और कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 बराबर 3 हो जाता है और माइनस इसमें से 1 जाएगा बटा कड़ी में 3 वैसे हो जाएगा ये मीटर में है। फिर देखिए क्या हो जाएगा यक्स बराबर जो इसमें से माइनस हो जाएगा 57/2 गुणे ये 2 है 3 में से 1 गया कितना हो जाएगा 2 बटा कड़ी में 3। अब आप देखिए 2 से कट जाएगा तो आप देखिए 2 से कट जाएगा तो x बराबर हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 57 बटा कड़ी में 3 मीटर। अब आप देखिए कड़ी 3 को हम हाथ से हटाएंगे तो कड़ी 3 का ही गुणा ऊपर नीचे हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर 57 बटा कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 बटा गुणे कड़ी में 3 बटे में तो क्या हो जाएगा। तो देखिए ऊपर का गुणा इसमें कर देंगे तो 57 गुणे कड़ी में 3 बटा देखिए कड़ी 3 का गुणा कड़ी 3 में जब होगा तो ये 3 आ जाएगा तो ये देखिए कट जाएगा ये देखिए 57 3 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा वो 19 3 57 तो कितना हो जाएगा
19 गुणे कड़ी में 3 मीटर बराबर यक्स। तो देखिए x बराबर हमें कितना प्राप्त हो गया, 19 गुणे कड़ी में 3 मीटर। तो चलिए मैं आपको पहले पेज में बताता हूँ। तो आप देखिए x बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ, x बराबर हमें प्राप्त हुआ 19 गुणे कड़ी में 3 मीटर। x क्या है, x सी डी है और सी डी बराबर हमें वही प्राप्त हो गया, यही है 19 कड़ी में 3 मीटर। अब आप देखिए व्यक्ति पहले यहाँ पर था, बिंदु जी पर गया, तो ये जो दूरी यहाँ से चलकर गया, वो जो दूरी पूछा था हमसे कितना दूरी वह चलकर गया, तो वह दूरी कितना है 19 गुणे कड़ी में 3 मीटर, वो दूरी और चलकर गया। तो यही आंसर हो गया। अगर आपको क्वेश्चन में कोई परेशानी हुआ हो तो आप कमेंट में बताइए। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है कि एक अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मंदिर कितना ऊंचा और बनाया जाए कि उसी बिंदु पर उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाए। दिया है कड़ी 3 बराबर 1.732। अब आप क्वेश्चन को समझिए कि एक मंदिर है जो अभी पूरी तरह से बना हुआ नहीं है और उसके आधार से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और फिर बोला है कि मंदिर और कितना ऊंचा बनाया जाए कि उसी बिंदु से 45 डिग्री उन्नयन कोण का निर्माण हो। चलिए मैं अब इसका चित्र बनाता हूँ और चित्र के माध्यम से क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूँ। आप मान लीजिए कि यही अपूर्ण मंदिर है। मान लीजिए आपकी 30 मीटर की दूरी पर यही बिंदु स्थित है जहां से 30 डिग्री उन्नयन कोण का निर्माण हो रहा है। इस बिंदु को मंदिर के आधार से हम मिला देते हैं। हमने मान लिया कि मंदिर के आधार से 30 मीटर की दूरी पर बिंदु ए स्थित है जहां से 30 डिग्री उन्नयन कोण का निर्माण हो रहा है। इसको हमने बी मान लिया और इस बिंदु को हमने सी मान लिया। देखिए BC जो है वही अपूर्ण मंदिर है और मंदिर के आधार से 30 मीटर की दूरी पर बिंदु ए स्थित है और बिंदु ए से 30 डिग्री उन्नयन कोण का निर्माण हो रहा है। तो इसका निर्माण हम कर देते हैं। अब आप देखिए उन्नयन कोण 30 डिग्री हमने बना दिया। कोण है CAB, ये उन्नयन कोण 30 डिग्री है और फिर बोला है मंदिर और कितना ऊंचा बनाया जाए। हमने मान लिया कि एक ऊंचाई का और मंदिर बनाया जाए जिससे इस बिंदु पर 45 डिग्री उन्नयन कोण का निर्माण हो। इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं बिंदु D। अब चलिए 45 डिग्री उन्नयन कोण का हम निर्माण करते हैं। अब आप देखिए 45 डिग्री उन्नयन कोण का निर्माण हो गया। अब आप क्वेश्चन को एक बार और समझ लीजिए। क्वेश्चन बोला था कि एक अपूर्ण मंदिर, हमने अपूर्ण मंदिर को BC मान लिया और फिर बोला था कि मंदिर के आधार से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु स्थित है। तो हमने मान लिया कि मंदिर का आधार B है और मंदिर के आधार से 30 मीटर की दूरी पर बिंदु A स्थित है और उस बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रहा है। और फिर बोला है कि मंदिर और कितना ऊंचा बनाया जाए। तो हमने मान लिया कि एक ऊंचाई का और मंदिर बनाया जाए जिससे उसी बिंदु से उसके शिखर से 45 डिग्री उन्नयन कोण का निर्माण हो। और आप देखिए चित्र में सब कुछ हो गया है। अब इसको हल हम करते हैं। हल में सबसे पहले हम लेंगे त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। देखिए समकोण त्रिभुज ABC में थीटा हमें प्राप्त है, आधार प्राप्त है और हमें लंब निकालना है। तो हम लंब को निकालने के लिए tan थीटा बराबर लंब बटा आधार का फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब आप देखिए क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हमें 30 डिग्री प्राप्त है। तो क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर लंब हमें निकालना है। तो लंब इसमें क्या है, BC है लंब। तो ऐसे ही इसको हम लिख लेते हैं BC बटा आधार क्या है, AC है। AC बराबर हमें कितना प्राप्त है, 30 मीटर। फिर क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री बराबर होता है 1/3। फिर बराबर क्या हो जाएगा, BC बटा 30 मीटर। अब आप देखिए हम इसमें तिर्यक गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, BC कड़ी में 3 बराबर 30 मीटर। अब आप देखिए कड़ी 3 को उधर हम भेज देंगे तो ये बटे में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, BC बराबर 30 मीटर बटा कड़ी में 3। अब आप देखिए हम कड़ी 3 को हर से हटाएंगे तो उसके लिए हम कड़ी 3 का ही गुणा अंश और हर में कर देंगे। तो कड़ी 3 गुणे कड़ी 3। अब देखिए क्या हो जाएगा, BC बराबर
30 गुणे कड़ी में 3 मीटर बटा, जब कड़ी 3 का गुणा कड़ी 3 में होगा तब ये 3 हो जाएगा। और देखिए 30 3 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 10। अब आप देखिए BC बराबर हो जाएगा 10 कड़ी में 3 मीटर। देखिए कड़ी 3 बराबर हमें प्राप्त है 1.73, तो कड़ी 3 बराबर इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर। देखिए BC बराबर क्या हो जाएगा 10 गुणे 1.732 मीटर में इसका मात्रक दिया हुआ है, तो BC बराबर हो जाएगा 17.32। 10 का इसमें गुणा होगा तो 0.1 अंक से हट जाएगा। तो देखिए BC बराबर हमें प्राप्त हो गया 17.32 मीटर। अब हम चलेंगे बड़े वाले त्रिभुज ABD में। ये भी समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज ABD में। अब आप देखिए इसमें भी यही tan थीटा बराबर लंब बटा आधार का फार्मूला लगेगा। देखिए इसमें थीटा बराबर हमें प्राप्त है 45 डिग्री, तो क्या हो जाएगा tan 45 डिग्री बराबर लंब, इसमें देखिए लंब इसमें है BD, तो बराबर हो जाएगा BD आधार इसमें भी क्या है AC बराबर हमें कितना प्राप्त है 30 मीटर, तो 30 बटा 30 मीटर हो जाएगा। अब आप देखिए tan 45 डिग्री का मान होता है 1 बराबर क्या हो जाएगा BD बटा 30 मीटर। इसमें जब हम त्रिज्या गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा BD बराबर 30 मीटर। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इससे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब आप देखिए हमें निकालना क्या है CD क्या है इसमें x है, x की हमें लंबाई निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसमें BD बराबर हमें 30 मीटर प्राप्त है और BC बराबर भी हमने प्राप्त कर लिया 17.32 मीटर। हमें CD निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि BD में से इस पूरी वाली दूरी में से BC की दूरी घटा देंगे तो हमें ये वाली दूरी यानी CD प्राप्त हो जाएगा। तो आप देखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 सबसे पहले हम लिख लेते हैं। समीकरण 2 क्या है BD बराबर 30 मीटर। देखिए BD बराबर हम क्या लिख सकते हैं BC प्लस CD लिख सकते हैं ना, तो हो जाएगा BC प्लस CD बराबर क्या है x है, तो x को ही हम लिख लेते हैं बराबर 30 मीटर। देखिए BC बराबर हमें समीकरण 1 में प्राप्त है 17.32 मीटर, तो BC बराबर इसको हम लिख लेते हैं समीकरण 1 से, तो हो जाएगा 17.32 मीटर प्लस x बराबर 30 मीटर। तो देखिए जब हम 17.32 मीटर को उधर हम भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 30 मीटर माइनस 17.32 मीटर। फिर x बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 17.32 मीटर। अब आप देखिए x बराबर फिर क्या हो जाएगा, तब देखिए इसमें से जब हम घटाएंगे तो कितना आएगा। देखिए जब हम 30 में से 17.32 मीटर को जो हम घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 12.68 मीटर। देखिए ये हमें x की लंबाई पता चल गई, कितना है 12.68 मीटर। देखिए x की लंबाई हमें पता चल गई, तो यही इसका आंसर हो गया, यानी 12.68 मीटर। और मंदिर ऊंचा बनाया जाए तो इस बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री होगा। यही इसका आंसर हो गया। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई परेशानी हुआ हो तो आप कमेंट में बताइए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।